नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल जीवन मिशन की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 32 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा चुका है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और सतत पेयजल उपलब्ध कराना है और राज्य को जल्द हर घर जल राज्य बनाना है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 40 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन दिए गए हैं और 5564 गांवों को हर घर जल ग्राम घोषित किया गया है। जल गुणवत्ता पर सख्ती के साथ निगरानी और कार्रवाई भी की जा रही है। पानी मिलता है वहाँ पूरी तरह से विभाग काम करता है सजगता से। सूखे बेड़ा की बात कही आपने, जहां से पानी आता है ट्यूबवेल पंप सारे हमने बंद कर दिए हैं, लॉक किए हुए हैं। मार्च तक पूरी होनी चाहिए, 10 करोड़ की वो योजना है। तो जहां जैसी परिस्थिति है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विभाग काम करता है। मैंने आपको बताया कि गांव में हमने जल वाहिनियां बनाई हैं, उनको टेस्ट किट दिया हुआ है, वो भी नियमित रूप से पानी की जांच करती है। तो पानी के साथ सवाल ही नहीं है, परीक्षण के साथ पानी की क्वालिटी के साथ कोई किसी तरह का लापरवाही कर। गरियाबंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में बड़ी खबर सामने आई है कि जिले के 90 धान केंद्रों में इन दिनों बम्पर आवक हो रही है, लेकिन धान उठाव की रफ्तार बेहद धीमी होने से केंद्रों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पीपर छेड़ी कला, परसूली, मदनपुर, बारूला जैसे बड़े केंद्रों में धान से जगह नहीं बची और कई जगह खुले में धान रखने की नौबत आ गई है। केंद्र प्रभारी और सहप्रभारी जैसे तैसे जगह बनाकर किसानों का धान खरीद रहे हैं, लेकिन कछुए जैसी उठाव गति से धान के रखरखाव की समस्या बढ़ती जा रही है। जिला विपणन अधिकारी किशोर चंद्रा का कहना है कि अब तक 42 लाख क्विंटल धान खरीदी हुई है, जबकि 15 लाख क्विंटल का ही उठाव हुआ है। प्रशासन मिलर्स और कर्ताओं को लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि उठाव की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करें। हाल अभी ये बरकरार है कि क्या समय रहते धान उठाव की गति बढ़ेगी या फिर किसान और केंद्र प्रभारियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ रखे जगह नहीं है, सबे का कहते जितना भी ग्राउंड है सब फुल हो गए है। कोई कर वाहन दे तो वाहन ला कम से कम 50 मीटर की दूरी से का कहते बोरी मतलब बहु के जगह स्थान में लाए। जिला गरियाबंद में आज दिनांक तक के 42 लाख क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है, जिसके विरुद्ध जो है वो 10 लाख क्विंटल डीओ के माध्यम से मिलरों द्वारा उठाव किया गया है और 5 लाख क्विंटल जो है वो परिवहनकर्ता द्वारा उठा करके कंडेल भाटा में संग्रहित कर गया। कुल मिलाकर के 15 लाख क्विंटल जो है धान का संग्रहण हो चुका है और इस प्रकार करीब 33% धान का हमने उठाव करवा लिया है और आने वाले समय में हमारी धान की उठाव की गति बढ़ेगी। मेरे यहाँ बफर लिमिट है 10,800 क्विंटल का और मेरे पास अभी टोटल खरीदी हुआ है 56,000 क्विंटल के आसपास। अभी उठाव हुआ है 27,000 क्विंटल के आसपास और ये मेरे पास बचा है 34-35 हजार क्विंटल के आसपास बचा है। अभी बस जगह का अभाव है अभी थोड़ा सा और परिवहन अभी धीमी। यहाँ उपार्जन केंद्र पेपर छड़ी कला 90,000 क्विंटल का लक्ष्य है और 856 किसानों का धान कर चुके हैं। भाव तो बहुत धीमी है और डीओ कर चुका है, लेकिन डीओ वाले जो परिवहन करता है वो अभी तक गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं। बिलासपुर के सड़क ठेकेदार बी.आर. गोयल के ठिकानों पर आयकर विभाग आईटी ने छापेमारी की। पाराघाट टोल प्लाजा में आयकर टीम पहुंची और दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी गई। 3 वाहनों में आईटी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और टोल प्लाजा के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ बिलासपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर और अन्य शहरों में भी ठिकानों पर छापेमारी की गई है। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। जांच पूरी होने के बाद ही बरामदगी और कार्रवाई के कारणों की पुष्टि होगी। तो बिलासपुर से खबर, जहां बी.आर. गोयल के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। पाराघाट टोल प्लाजा में दस्तावेजों की गहन जांच की गई और पूछताछ अधिकारियों से की जा रही है। इंदौर और अन्य शहरों में भी एक साथ छापेमारी की गई है।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से धर्मांतरण से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर में लगे ग्राम धर्मापुर में एक व्यक्ति द्वारा आश्रम और चर्च के संचालन की आड़ में नाबालिग बच्चों को रखने और कथित धर्मांतरण गतिविधियों का बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में आरोपी डेविड चाको के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया। जांच में दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एक संगठित नेटवर्क के संकेत मिले हैं, जिसकी विस्तृत जांच जारी है। बजरंग दल धर्मांतरण के दलालों को जूता मारो सालो। धर्मांतरण का जो विषय था उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जो जांच आगे बढ़ाई थी उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिसको देख करके उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय थे उसके बारे में पता चला है। बेसिकली ये लोग राजनांदगांव को सेफ हेवन के रूप में यूज़ कर रहे थे और मोस्टली अन्य ज़िलों में इनके ऑपरेशंस जहाँ पे वो पॉपुलेशन जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं अगर वो थी तो प्रलोभन या भय के माध्यम से, तो उनकी पूरी सूची पुलिस को मिल गई है। साथ ही इसमें आने वाले समय के लिए इनके जो टारगेट्स हुआ करते थे उसके बारे में भी हमको एक कंप्लीट एविडेंस मिला है। अंबिकापुर से पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों से जुड़ी खबर सामने आई है। हसदेव बचाव संघर्ष समिति के संयोजन में आयोजित आम सभा में सरगुजा संभाग के कई इलाकों में बड़ी संख्या में ग्रामीण आदिवासी पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा में वक्ताओं ने खनन परियोजनाओं के नाम पर जंगलों की कटाई, ग्राम सभा अधिकारों के हनन और विस्थापन का विरोध किया। हसदेव अरण्य, मैनपाट और सामरी पाट में प्रस्तावित कोयला, बॉक्साइट और लिथियम परियोजनाओं से जंगलों के विनाश का खतरा बताया गया। इसके चलते नदियों के सूखने, जैव विविधता के खत्म होने और मानव हाथी संघर्ष बढ़ने की आशंका भी जाहिर की गई और इसके अलावा खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि पर्यावरण विनाश नहीं रुका तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राज्य गंभीर संकट में होगा। लोरमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर सतनामी समाज ने आपत्ति जाहिर की है। संबंध में सतनामी समाज द्वारा एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के अलग अलग विंग से जुड़े समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र सामान्य वर्ग का है और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए लंबे समय से ब्लॉक अध्यक्ष पद सतनामी समाज को दिया जाता है। वर्तमान में सतनामी समाज के नरेश पाटले को हटाकर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए जाने से समाज आहत है। यहाँ सतनामी समाज लोरमी के कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम साथियों का सम्माननीय तोरण खांडे जी के अध्यक्षता में बैठक रखा गया है। इस बैठक में वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोरमी विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है उसके संबंध में चर्चा परिचर्चा समाज के द्वारा किया गया है। मैं पूर्व में लोरमी विधानसभा से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहा हूं। मेरा कार्यकाल 4 साल पूर्ण हो चुका है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे पद से हटाया। मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन चूंकि यह जो विधानसभा लोरमी है यहाँ सतनामी समाज की बहुत अधिक बहुलता है और लगातार इतिहास में दर्ज है कि आज तक भी यहाँ से सतनामी समाज को विधानसभा के लिए टिकट नहीं मिला है। सतनामी समाज के आज हम बैठक है, जितने अभी बैठक हैं एक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सभी विभिन्न विंग के पदाधिकारी हैं और आज जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति हुआ है वो लगातार विगत 3-4 कार्यकाल में सतनामी समाज से लगातार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और ये जो चूँकि ये विधानसभा लोरमी विधानसभा सामान्य विधानसभा है, यहाँ स्वर्ण समाज से टिकट मिलता है, अन्य समाज से टिकट मिलता है और सतनामी समाज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका अभी तक निभाते आया है। अभी की जो नियुक्ति हुई है सतनामी समाज इससे आहत है और आक्रोशित है। आज हम इसी मुद्दे पर सतनामी समाज का विभिन्न विंग से आज बैठक लिए हैं, इसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सतनामी समाज में पुनः नियुक्त करने के संबंध में। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर कवर्धा से है, जहां कांग्रेस संगठन को लेकर यह खबर है कि जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल सहित जिले के 8 ब्लॉक अध्यक्षकों का शपथ ग्रहण समारोह छिरहा स्थित कांग्रेस भवन में भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कबीरधाम जिले में एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी और संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष होरी राम साहू ने औपचारिक रूप से पदभार सौंपा है। बेमेतरा में धान खरीदी में अनियमितताओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। संघ के जिला अध्यक्ष विद्यानंद ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने धान खरीदी की धीमी गति, टोकन मिलने में देरी, सीमा तय करने की समस्याओं और भौतिक सत्यापन नियमों का विरोध किया। किसानों का कहना था कि हम किसान हैं, चोर नहीं। संघ ने समय सीमा बढ़ाकर 15 फरवरी तक करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय ज्ञापन के तहत हम लोग प्रत्येक किसान का धान खरीदी एक निश्चित समय में हो, 31 जनवरी तक हो, इसके बारे में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और दूसरा है खरजिती सोसाइटी में जो 23 किसान 12 जनवरी को धान बेचने के लिए ले गए थे, तो समिति प्रबंधक द्वारा वापस कर दिया गया, तुम्हारा निरस्त हो गया करके। और समिति प्रबंधक एवं शासन प्रशासन अभी जो ज्ञापन दिए हैं उसमें कोई डेट नहीं बता रहे हैं। तो हमारा आग्रह है प्रशासन से इन 12 तारीख वाले खरीदी सोसाइटी में जो 23 किसान है उसका तत्काल टोकन काटा जाए। और धान खरीदी में आई समस्याओं से परेशान होकर ज्ञापन सौंपा गया है और उनकी जो भी प्रमुख मांगे हैं उन उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और नियमानुसार उनके सुनते हुए जल्दी ही विसंगतियों को दूर किया जाएगा। अंबिकापुर में नशीली पदार्थों की बढ़ती बिक्री और उससे जुड़ी आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए महिला कांग्रेस ने सरगुजा एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष सीमा सोनी ने बताया कि शहर में खुलेआम नशे की बिक्री हो रही है, जिससे युवा वर्ग तेजी से प्रभावित हो रहा है और कुछ अपराधों में शामिल हो रहे हैं। ज्ञापन में कुछ क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने, निगरानी और नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग की गई। सीमा सोनी ने चेताया कि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो महिला कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी।
खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां धान संग्रहण केंद्रों में भारी अनियमितता उजागर हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी के आरोपों के बाद कराई गई जांच में करोड़ों रुपए के धान के गायब होने की पुष्टि हुई। जांच और निरीक्षण के दौरान कुल 53,639 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कीमत करीब 17 करोड़ रुपए बताई गई। फूड विभाग की जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड के मुताबिक सरदा और लेंजवारा धान संग्रहण केंद्रों में 65,287 क्विंटल धान मौजूद होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल 11,648 क्विंटल धान ही मिला। इससे पहले कवर्धा और महासमुंद में भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक में जनपद पंचायत में सीईओ और उपाध्यक्ष के बीच गंभीर विवाद ने बवाल मचा दिया। जनपद पंचायत छुरा के सीईओ सतीश चंद्रवंशी पर उपाध्याय कुलेश्वर सोनवानी ने फर्जी बिल लगाकर और बिना अनुमोदन के राशि निकालने के आरोप लगाए। वहीं कुछ सरपंचों ने जीएसटी बनवाने और मिट्टी कार्य के नाम पर बिना बिल पैसे वसूलने के आरोप लगाते हुए ऑडियो और स्क्रीनशॉट वायरल किए हैं। हालांकि इन वायरल दावों की पुष्टि नहीं हुई है। सीईओ सतीश चंद्रवंशी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उपाध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जी, हम लोग को दीपावली के समय बोले थे सचिव कि 3,000 जीएसटी के लिए बोले हैं साहब लोग, और 3,000 और दीपावली खर्चे के लिए, तो टोटल 6,000 दिए थे हम लोग। अब पैसा अधिकारी लोग बोले हैं ऐसे कहकर सचिव ले बोले, तो हम लोग सचिव को दिए हैं। अब मैं ग्राम पंचायत कंसिंगी का सरपंच हूँ, तो 6,000 हम लोग सचिव को दिए हैं। इसमें किसी से भी कोई राशि वसूली का नहीं है। मेरे द्वारा किसी को निर्देश नहीं दिया गया है। जो भी आरोप लगे हैं निराधार है। जीएसटी का राशि जो है, जीएसटी बना था सरपंच और सचिवों के माध्यम से, पंचायतों का सभी जीएसटी जारी हुआ है, उसकी राशि को पेमेंट किया गया है। इस आरोप पर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं और जो भी मैंने व्यय किया है वो जनपद के संचालन में हुआ है, प्रशासनिक चीज़ों में हुआ है। जो भी शासन के शिविर हैं या फिर शासन के जैसे निर्देशानुसार और नियमानुसार सभी व्यय किया गया है। किसी प्रकार का कोई फर्जी बिल नहीं लगाया। रायपुर में मेडिकल और डेंटल कॉलेज के पीजी और इंटर्न छात्रों का 3 दिवसीय आंदोलन जारी है। आंदोलन का आज दूसरा दिन है। छात्रों ने सरकार और संस्थान के सामने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी है और उन्हें पूरा करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का कहना है कि तय समय में मांगे पूरी नहीं होने पर वो हड़ताल पर चले जाएंगे और इस आंदोलन का सीधा असर अस्पतालों में इलाज और मरीजों की सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। उनका 2 मुख्य मुद्दा है। एक तो उनका स्टाइपेंड का मुद्दा है और एक गर्ल्स हॉस्टल का मुद्दा है। स्टाइपेंड का मुद्दा शासन स्तर पे पेंडिंग है, शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है, और गर्ल्स हॉस्टल के मुद्दे पे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एक अलग से कहीं जमीन अलॉट हो जाए। इसके लिए हमने शासन स्तर पे प्रयास करना शुरू कर चुके हैं। शासन स्तर पे जो भी फाइल है पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ रही है, तो मैं छात्रों से यही आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी हड़ताल छोड़ के तुरंत अपनी शैक्षणिक गतिविधि में स्टार्ट करिए। अनावश्यक रूप से जब शासन आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है तो अनावश्यक रूप से छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तानगंज में किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों का आज कलेक्टर और आयुक्त जनसंपर्क ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंच स्टॉल, साहित्यिक सत्र, फूड जोन, सुरक्षा, दर्शक सुविधाओं की समीक्षा की गई। 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और विचारक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में अब तक 4,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीकरण कराया है। रायपुर में 16 से 18 जनवरी तक भव्य सदगुरु कबीर सत्संग और सात्विक आनंदी चौका आरती यज्ञ का आयोजन किया गया। पहले दिन अलग अलग जिलों के धर्म सत्संग प्रेमी और भारत के कई प्रांतों से आए संत महापुरुषों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर छात्रावास सिमरिया से माठ तक भव्य शोभा यात्रा से हुई। इसके बाद ध्वज पूजन, स्वागत सम्मान और सत्संग हुआ। बीच बीच में भजन मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन की प्रस्तुति ने कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में जिन न्योता लाभ स्वीकार करके कार्यक्रम में आप आया हो एक लिए सादर साधुवाद है, शाही बंदगी है। ऐसा कार्यक्रम निश्चित तौर पे बहुत ही कम आयोजन होते। ये तो हमारे रायपुर जिला के सौभाग्य है कि ये प्रथम बार काशी वाराणसी से परम पूज्य गुरुदेव अर्धनाम साहेब जी के पदार्पण हुए हैं। ये हमारे सौभाग्य है कि हमारे जिला रायपुर अंतर्गत प्रथम बार ये कार्यक्रम हुआ थे। ये ग्राम सिमरिया कबीर
पंथी छात्रावास से प्रारंभ होकर के ग्राम माठ सदगुरु कबीर मौनी बाबा आश्रम में भव्य शोभा यात्रा सिमरिया कबीरपंथी छात्रावास से निकाली गई थी। बंगोली होते हुए माठ में बड़े सम्मान के साथ में गली भ्रमण करते हुए यहाँ पे कार्यक्रम सदगुरु कबीर वात्सल्य मौनी आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम की योजना की गई है। सभी हंस भक्त जनों के सहयोग से 16, 17, 18 जनवरी शुक्रवार, शनिवार, रविवार बड़े उत्साह और बड़े खुशी के साथ में भजन कीर्तन करते हुए पूरे 20 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पंच श्री हजूर अर्धनाम साहब के आशीर्वाद से और उनके पावन सानिध्य में यह यात्रा संपन्न। उधर जशपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत 10 गौवंश तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्कर पुलिस वाहन को टक्कर मारकर पिकअप छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पिकअप वाहन जब्त कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन शंखनाद के तहत अब तक 243 तस्करों को गिरफ्तार कर 1406 से ज्यादा गौवंश बचाए जा चुके हैं। अवैध रूप से गौ तस्करी की जा रही थी। मौके की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कोटी टोली के पास वाहन चेकिंग पॉइंट बनाया गया। वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन तेजी से आ रही थी, रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त पिकअप वाहन द्वारा तेजी से शासकीय गाड़ी को ठोकर मारते हुए आगे भाग गया, जिसे पुलिस की टीम द्वारा पीछा किया गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरोपी फरार हो गए। मौके पर से 10 मवेशियों को गौ तस्करों के चंगुल से। में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कर रहे हैं। पदयात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को कमजोर कर रही है, जिसका सीधा असर गांव और मजदूरों पर हो रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नई योजना है ही नहीं। ये नाम बदलने का और योजनाओं को बंद करने का सिवाय तीसरा कोई योजना इनके पास नहीं है। बस्तर पंडुम अपने आप में एक बड़ा त्योहार है। हम लोग बीज पंडुम मनाते हैं, हम लोग आमा पंडुम मनाते हैं, हम लोग नया पंडुम मनाते हैं। मतलब बस्तर की त्योहार है। हर त्योहार में कहीं न कहीं त्योहार को और गोंडी शब्द हमारा पंडुम है, लेकिन सरकार इस पंडुम को पंडुम के नाम से सिर्फ सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रही है, भ्रष्टाचार कर। तिल्दा नेवरा में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रही हैं। सरोरा रोड स्थित शराब दुकान से बदमाशों ने 5 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया और उन्हें सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मुफ्त शराब की मांग को लेकर हंगामा किया और विरोध करने पर कर्मचारियों को जबरन उठा ले गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक हाथी के गांव में घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। बता दें कि ग्रामीण हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी हाथी ने लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल प्रतापपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिलहाल इलाज जारी है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये घटना सरहरी सलेहा घुटरा गाँव की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।